दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का पांचवा को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में भिन्न कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ हेडिंग भी दिया था। ठीक है ना, तो हेडिंग में यह दिया है कि जो ये हमारा क्वेश्चन दिया है इसको रैखिक समीकरण बनाया, रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, ऐसे तो इसको हम विलोपन से भी आसान है हल कर देंगे, गुण वर्ज गुणन से भी हल कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर रहा था कि प्रतिस्थापन से हल करें तो प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आइए यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले जो पूछता है उसी को माना जाता है किसी भी क्लास में, कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न पूछ रहा है तो वही यहाँ से देखिए, यहाँ से बना रहा है। माना वह भिन्न x/y है। ठीक है ना, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, यही तो भिन्न पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो क्या करें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, ऊपर भी 2 जोड़ेंगे नीचे भी 2 जोड़ेंगे, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, 9/11 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा भिन्न क्या था, तो x बाई वाई करा, ऊपर में भी 2 जोड़िए नीचे में भी, दोनों में करा था, अंश और हर दोनों में। देखिए यहाँ कह रहा है ना कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए, दोनों में 2 जोड़ दिए तो यह भिन्न कितना हो जाएगा, तो ये भिन्न हमारा 9/11 हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रैखिक समीकरण बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 11 में इसमें x में या 2 में करेंगे, फिर 9 में या इसमें तिर्यक गुणा, तो 11 में x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 में या 2 में गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 9 में या y में करेंगे 9y, 9 में प्लस 2 में करेंगे 9 दूनी 18। अब चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ करते हैं, 11x, ये देखिए -9 है, सॉरी +9 है, बराबर के इधर आएगा तो -9y बराबर ये 18, ये +22 है, बराबर के इधर आएगा -22। अब यहाँ देखिए दोनों 2 कास्ट का है, x और y है। ठीक है ना, तो ये हल नहीं होगा, इसको डायरेक्ट लिख देंगे 11 - 9y। अब यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो 22 में से 18 काटेंगे तो 4 बचेगा। और चिन्ह बड़ा वाला को, तो बड़ा वाला डिजिट कौन है 22 है, तो बड़ा वाला के चिन्ह क्या है माइनस है, तो -4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, इतना समीकरण 1 आ गया। आगे देखिए, अब फिर क्या कह रहा था, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, फिर कह रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो अंश और हर में फिर 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो देखिए x अब बाई वाई है, ये भिन्न है, तो अंश में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, हर में भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, दोनों में 3-3 जोड़ लिए, तो 3-3 जोड़ लेते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, अब फिर इसको हल कर रहे हैं, तो फिर तिर्यक गुणा, 6 में x में गुणा करेंगे तो 6x, 6 में +3 में करेंगे तो 18, 6 3 18, 5 में y में करेंगे तो 5y प्लस 5 में 3 में करेंगे तो 15। ठीक है, फिर चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ करते हैं। ठीक है, x y को चर कहते हैं, संख्या को अचर कहा जाता है, तो 6y 6x माइनस ये 5y है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 15, ये 18 है, बराबर के इधर लेंगे तो -18। मतलब कि एक कास्ट वाला को एक तरफ करते हैं, एक कास्ट वाला को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर दिए, ABCD को एक तरफ। अब यहाँ पर बहुत लोग हटा देते हैं, तो ये दोनों 2 कास्ट के है, 2 कास्ट का है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 6x - 5y बराबर। फिर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है, तो 15 में से कह रहा है कि 18 काटेंगे तो ये तो सिंपल कटेगा नहीं, लेकिन जाएगा माइनस में जाएगा, तो 18 में से 15 काट देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं, तो बड़ा वाला 18 है तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर ये समीकरण
दो हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले दोनों समीकरण लिख दे रहे हैं यहाँ। तो समीकरण 1 हमारा क्या आया था, 11x माइनस 9y बराबर -4। ये समीकरण 1 आया था। दोनों समीकरण को एक लगे लिख रहे हैं, -5y बराबर -3। ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन के क्या नियम होता है, समीकरण 1 को लेते हैं, इसमें से x और y का मान किसी एक का मान निकालते हैं या इसमें रख देते हैं, या फिर हम समीकरण 2 को भी लेते हैं, इसमें से x y का मान निकालेंगे और जो आएगा इसमें रख देंगे। देखिए क्वेश्चन से देखिए बना रहे हैं कैसे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले रहे हैं 11x माइनस 9y -4। ठीक है, अब बोले हैं यहाँ से x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। तो x का निकाल रहे हैं हम, तो 11x इधर ही रख रहे हैं क्योंकि x का मान चाहिए, -4। ये 9y है, बराबर के इधर लेंगे तो +9y। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये x का मान चाहिए, तो x बराबर -4 + 9y। यहाँ पर संख्या गुणा में होता है तो ये वाला 11 अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, ऐसा नियम होता है, रूल होता है। तो 11 यहाँ कर दिए, ये हो गया समीकरण 3। ठीक है ना, अब वही तो बोले हैं जो x का मान आएगा समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 देखिए कितना है, तो समीकरण 2 6x - 5y बराबर -3। तो इसमें रख रहे हैं x का मान। तो समीकरण 2 हमारा था 6x - 5y बराबर -3। ठीक है, अब इस x का मान इस समीकरण 2 में रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं इसका मान, ये x वाला को। तो 6x का मान क्या है, -4 + 9y बट्टा में 11। ठीक है, यहाँ चिन्ह रहता है तो ब्रैकेट लगाकर तब काम करेंगे, माइनस फिर ये -5y। सिंपल ये x के जगह पर ये x का मान रख दिए हैं बराबर -3। ठीक है, अब देखिए 6 में -4 में गुणा करेंगे तो -24 प्लस 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 है तो गुणा करेंगे प्लस, और 9 में 6 में करेंगे तो 9 छक्का 54y। ठीक है, बट्टा 11 -5y बराबर -3। अब आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि यहीं से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वाला टर्म इतना अलग है, ये अलग है, तो यहाँ पर इसको बटा का ये घटाव करेंगे। देखिए y है एक कास्ट का है, तो एक कास्ट का रहता है तो जोड़ घटाव करके तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार और यहाँ बट्टा का घटाव होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है। ठीक है, अब 11 में आए 1 के लघुत्तम लेंगे तो 11 होगा। ठीक है, अब नीचे नीचे भाग देते हैं, जो आंसर आता है ऊपर में गुणा कर देंगे। तो ये पूरा टर्म एक साथ है, तो 11 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, उस 1 को ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 1 के -24 में गुणा करेंगे तो -24 प्लस फिर 1 बचा है तो 1 के 54 में गुणा करेंगे तो 54y। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए फिर नीचे नीचे भाग देंगे तो 11 बार में आया, 11 बार में गया तो 11 में ऊपर वाला गुणा कर दिया जाता है। बटा का घटाव कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो -55y बराबर -3। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा है, 1 में ये सारा में गुणा करेंगे तो सारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हल कर लीजिए पहले, -24 ये देखिए 54y है -55y है, दोनों एक कास्ट का है तो प्लस माइनस हमेशा घटता है। ठीक है ना, तो 55 में से 54 घटाएंगे तो कै गो y बचेगा, तो एगो y बचेगा। चिन्ह बड़ा वाला को देखिए 55 बड़ा है तो इसीलिए -y होगा यहाँ पर इतना, बट्टा में 11 -3
ठीक है, ये एक अभी नहीं है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक छिपा है तो एक में -24 में गुणा करेंगे तो -24, एक में -y में करेंगे तो y, 33 में -11 में -3 में करेंगे तो -33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ये -y बराबर ये -33, ये नंबर को इधर ले जा रहे हैं। ठीक है, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो नंबर जब उधर जाता है तो चिन्ह बदलता है, तो -24 है तो इधर आएगा तो +24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये y, यहाँ से यहाँ देखिए ये कितना है ये नहीं सॉरी -y बराबर -33 + 24। ठीक है, अब यहाँ -y, यहाँ पे देखिए ये माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस हमेशा घटता है। ठीक है, तो 24 में से 33 नहीं जाएगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम 33 में से 24 हटाएंगे, चिन्ह बड़ा वाला रख देंगे, तो यहाँ पर 33 में से 24 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 33 में से 24 को काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, चिन्ह बड़ा वाला को देखिए, ये बड़ा वाला संख्या है 33 तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आया, 9 आ गया। ठीक है, एक आंसर ये है। अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। अब यहाँ y का मान लिखेंगे, y का जो मान आया है यहाँ समीकरण 1 2 3 किसी में रख दीजिए, आंसर दे देगा। जो y का मान आया है, इस y का मान तो समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखे या समीकरण 3 में रखे। अब ये रटना नहीं है कि y का मान जो आया था हम समीकरण 1 में रखे हैं तो आप ही समीकरण 1 ही में रखिएगा, किसी में रखिए आंसर सेम का सेम दे देगा, x का मान निकल जाएगा। तो वही हम कहते हैं मैथ को रट कर नहीं समझ कर पढ़िए। तो जो ये y आया है यहाँ पर y बराबर 9, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 यहाँ है, ये देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो 11x - 9y बराबर -4, 11x - 9 गुणे y का मान कितना आया है, तो देखिए y का मान कितना आया, y का मान 9 आया है। ठीक है, तो y का मान 9 आया है, तो यहाँ y का मान हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो y के जगह पर 9 बराबर -4, 11x -9 में +9 में गुणा करेंगे तो -81 बराबर -4, 11x, फिर x वाला को एक तरफ संख्या वाला को एक तरफ, तो -4, ये 81 है, बराबर के इधर जाएगा तो +81 हो जाएगा। ठीक है, 11x बराबर 81 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, तो 77 x बराबर 77। यहाँ पर गुणा में रहता है तो कुछ भी चीज़ अगला स्टेप में ये भाग में आ जाता है, ऐसा नियम होता है, ये रूल होता है। तो ये काट देगा, ये 11 भाग में ला देंगे, कितना बार में, 11 7 70, 7 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आंसर आया है, x बराबर हमारा 7 आया। तो देखिए x बराबर 7 आया है, ठीक है, और y बराबर कितना 9 आया है। तो हम भिन्न क्या माने हैं यहाँ पर, तो देखिए भिन्न हम क्या माने, यहाँ वो भिन्न क्या था, यहाँ है ना, देखिए भिन्न x और y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, भिन्न जो आया है हमारा x और y, तो x का मान कितना आया है, तो x का मान 7 आया है, तो x के जगह पर 7, और y के मान कितना आया है, y के मान 9 आया है, तो y के जगह पर 9, यही 7/9 भिन्न आ गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।